Hello everyone. This video is regarding the introduction of JEE Advanced Pattern Examination. As you all know कि हमारा पहला JEE Advanced Pattern का टेस्ट होने जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि जो एडवांस का एग्ज़ामिनेशन है उसका क्या पैटर्न रहता है उसको हम समझें। देखिए, 12th क्लास के बाद में जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं नंबर 1, या किसी भी GFTI या CFTI में जाना चाह रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारे मेन इंस्टीट्यूट्स हैं। मेन इंस्टीट्यूट्स का मतलब IITs, NITs, IISER, ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम में, ठीक। अपार्ट फ्रॉम प्योर साइंस के और भी कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज़ देयर। तो उन सब का इनटेक कहीं ना कहीं या तो JEE एडवांस की रैंक पे बेस्ड होता है या फिर आपके JEE मेंस के स्कोर पे बेस्ड होता है। तो इसके लिए हमारे पास में 2 एग्जामिनेशंस हैं। एक एग्ज़ाम तो ऑफ कोर्स जो JEE मेन है वो आपके कई सारे टेस्ट हो चुके हैं, उसका अभी जो लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है, दे कीप ऑन चेंजिंग दी पैटर्न, बट अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है 2020 से वो 25 क्वेश्चंस आते हैं इन ईच सब्जेक्ट। 20 नॉर्मल क्वेश्चन जिनमें +4 -1 की मार्किंग रहती है और 5 जो है न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। JEE एडवांस के बारे में सबसे पहले हमको ज़रा जानना यहाँ पर ज़रूरी है। JEE एडवांस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो एक ही दिन में 6 घंटे होता है। आई रिपीट, एक ही दिन में 6 घंटे। तो वो एग्ज़ाम कुछ ऐसा रहता है कि पहली शिफ्ट होती है उसकी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, फिर 2 घंटे का स्टूडेंट्स को ब्रेक मिलता है और दूसरी शिफ्ट होती है 2 बजे से 5 बजे तक। तो पहली शिफ्ट ही जो आपकी 3 घंटे की रहती है उसमें आपको एक पेपर मिलता है। उसमें एक पेपर में फिज़िक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है और मैथ्स भी होती है। तीनों सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। और पूरा सिलेबस में से ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह में कुछ ये बुक 1 दे दी, शाम में बुक 2 दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह में 11 दे दी, शाम में 12 दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस जो कि हम पैटर्न देखने वाले हैं, 3 घंटे का पेपर रहेगा, उसमें सेक्शंस डिवाइडेड होंगे और एक फ़िज़िक्स रहेगा, उसमें पहले फ़िज़िक्स के क्वेश्चन रहेंगे, फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, फिर मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में, यानी ये पेन एंड पेपर बेस्ड ये एग्ज़ाम नहीं होता। केवल और केवल कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ड्वेलिंग इन अलीगढ़, जो कि अलीगढ़ सिटी में। तो यहाँ पर उसका एक ही सेंटर पड़ता है, ITM कॉलेज। ये जब आप अलीगढ़ से अगर खैर जाते हैं तो यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर पड़ता है ITM। वहीं पर आपका JEE मेन और JEE एडवांस का एग्जामिनेशन का सेंटर पड़ता है, क्योंकि वो कॉलेज है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पर उनकी लैब वैब जो भी है, तो इसलिए सारे एग्ज़ाम वही लोग होस्ट कराते हैं। यहाँ से अगर यमुना एक्सप्रेसवे के लिए आप जाएंगे खैर वाली रोड से तो 15 किलोमीटर दूर जो है वो ये पड़ता है। तो एक सुबह 9 से 12 का पेपर रहता है। ये यूजुअली मिड मई में या 3rd संडे ऑफ मई में इसकी डेट फिक्स रहती है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड इस बार की सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, वरना हमेशा से ये 3rd संडे ऑफ मई में ये एग्जामिनेशन फिक्स रहता है। तो एक 9 से 12 एक एग्ज़ाम रहता है, फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद में फिर ये कहलाता है पेपर 1, ये कहलाता है पेपर 2। पेपर 1 में भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, पेपर 2 में भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। दोनों पेपर में आपको जो है वो क्या कहते हैं कि अपीयर होना कंपलसरी है। जो इस पेपर में मार्क्स आएंगे कोई उनको वो दिखाएंगे ज़रूर। जब आपकी मार्कशीट आती है उसकी, तो उसमें लिखा रहेगा पेपर 1 में इतने मार्क्स हैं, पेपर 2 में इतने मार्क्स हैं, ठीक, और फिज़िक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, मैथ्स में इतने। इनफैक्ट शायद पेपर 1 पेपर 2 नहीं रहता है। टोटल जब मार्कशीट आती है तो वो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की आती है और फिर ग्रैंड टोटल उसका निकलता है। मतलब आप ये समझ लीजिए पेपर 1 में जो स्कोर किया है और पेपर 2 में जो स्कोर किया है उसको जोड़ दिया जाएगा और वो फिर आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे, उसके बेसिस पे रैंक मिलती है। तो यहाँ पर एक ही दिन ये पेपर होता है, एक ही दिन एग्ज़ाम होता है और सारे लोग ये पेपर देते हैं। अराउंड आप ये मान के चलिए कि
लाख 1.5 लाख लोग ये एग्ज़ामिनेशन दे रहे होते हैं जो जेईई मेन से क्वालिफाई करके आगे निकलते हैं। तो अब आइए हम इस एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये मैं 2019 दे कीप ऑन चेंजिंग दी पैटर्न, मतलब स्लाइड चेंजेस आते रहते हैं हर साल, कुछ ना कुछ जो है वो आईआईटी है चेंजेस लेके आते हैं। तो जेईई एडवांस जो है वो बिल्कुल आईआईटी का एक जो है वो अलग से वहाँ जेईई डिवीज़न है, वो ये एग्ज़ाम कराता है। उन्होंने इसका कंट्रोल कितना भी गवर्नमेंट ने चाहा मगर उसको नहीं दिया, तो ये वो खुद एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराते हैं अपने 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 हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह रख के। तो आइए इसके हम पैटर्न की बात करते हैं कि इसका क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हर मतलब पेपर में ये जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, सेम होल्ड्स फॉर फिजिक्स, सेम होल्ड्स फॉर केमिस्ट्री, सेम होल्ड्स फॉर मैथमेटिक्स। कि पहला जैसे 2019 का पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आखिरी वही हमारे पास में एग्ज़ाम हुआ है। 2020 का तो ऑब्वियसली डिले हो गया है कोविड की वजह से एग्ज़ामिनेशन। अब सितंबर में फिर से जो है वो है, मतलब कि टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। लेट्स होप कि एग्ज़ाम हो जाएगा। स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में इसकी वजह से। तो पहले पेपर में 62 मार्क्स का था, 2019 में हुआ था पर सब्जेक्ट यानी 62 मार्क्स फिज़िक्स, 62 मार्क्स केमिस्ट्री, 62 मार्क्स मैथमेटिक्स। यानी पेपर 1 का जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे, 186। हर कोई 62 का था, हर में पैटर्न एक ही था। तो हर सब्जेक्ट में उन्होंने सेक्शन वाइज बना रखे थे। जैसे सेक्शन 1 की हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सेक्शन 1, और यही जो आपका अपकमिंग संडे को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2019 पैटर्न पर है। तो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न आपको मिलने वाला है। तो सेक्शन 1 रहेगा हमारा, जिसमें कि हमारे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, +3 और -1 की मार्किंग स्कीम रहेगी। इनमें केवल एक ही आंसर करेक्ट होगा। देखिए लिखा हुआ है ओनली वन ऑफ द 4 ऑप्शन वुड बी करेक्ट। मैंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया, ऑल्दो आप तो अभी 11th में आए हैं, वो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है अपनी बात को आप तक अच्छे समझाने के लिए। जैसे इन्होंने सवाल दिया हुआ है कि ग्रीन कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है बोरैक्स बीट टेस्ट में क्रोमियम के, वो किसके कारण से है। तो ABCD, इसका सही आंसर है D। तो अगर आप D लगा कर आएंगे तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप D के अलावा कुछ और लगा कर आ जाएंगे, सिंगल चॉइस है यानी गलत को अगर छुएंगे तो आपको -1 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जेईई मेन से डिफरेंस यहाँ पर ये है कि वहाँ पर +4 -1 थी मार्किंग स्कीम, या +3 -1 है मार्किंग स्कीम। ऐसे हमको 4 प्रश्न मिलेंगे जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट होंगे। 4 3 12। तो सेक्शन 1 हो गया मैक्सिमम मार्क्स 12 का। ठीक, ऐसे 4 सवाल आएंगे। अब आइए आते हैं सेक्शन 2 पे। माई गुडनेस, ऐसे 8 सवाल होंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, यही सबसे क्रिटिकल सेक्शन रहता है। ठीक, 8 क्वेश्चन होंगे जिनके जो सवाल होंगे उनमें एक से ज़्यादा के आंसर भी सही हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि होंगे ही होंगे, हो सकता है सिर्फ एक ठीक हो सकता है 2 ठीक हो। एक सवाल होगा ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, और उन 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो हो सकता है कि एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है कि 2 ऑप्शन ठीक हो सकता है 3 ऑप्शन ठीक हो सकता है 4 ऑप्शन ठीक हो। एक ना एक तो सही होगा, कुछ ना कुछ तो कर आएंगे ही। तो हो सकता है चारों ठीक हो सकता है एक ठीक हो सकता है AC ठीक हो, AD ठीक हो, BD ठीक हो, CD ठीक हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं मार्किंग स्कीम कैसी रहती है। ऐसे 8 क्वेश्चन होंगे। अभी मैं पेपर 1 पर हूँ, 2019 पैटर्न पेपर 1 पर हूँ। ऐसे 8 क्वेश्चन आएंगे, और बिकॉज ऐसे 8 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन को के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 4। ठीक, 4 मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 4 मार्क्स तो आपको तब मिलेंगे जब आपने सारे जो सही थे उनको सही कर दिया। आइए अपनी बात को एग्जाम्पल से समझें। ठीक, जैसे क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि ये जो है वो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन है, ठीक, वो अभी पढ़ा हुआ नहीं है, वो इंडिकेटिव है, समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं करे ये क्या पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे भैया अभी कहाँ से पढ़ लोगे यार, वो सवाल समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक, अब इसका जो सही आंसर है वो है A, B और D। तो अगर कोई स्टूडेंट A, B और D आपके मार्क करके आता है, कंप्यूटराइज्ड है, वहाँ पर आप ये लॉक कर आएंगे, तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। बट
अगर आप ए बी और डी में, माइंड यू सी आंसर नहीं है, सी गलत है, सी गलत है, सी आंसर नहीं है, सी तो मार्क करना ही नहीं है, सी नहीं है, बट सवाल ज़्यादा टफ लग रहा था आपको और आप सही कंसेप्ट तक नहीं पहुंच पाए और आपने केवल ए और बी मार्क किए हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। देखिए मार्किंग स्कीम लिखी हुई है यहाँ पे, पूरे मार्क्स मिलेंगे 4 नंबर अगर आपने जो जो सही थे वो लगाए। पार्शियल मार्क्स 3 नंबर मिलेंगे अगर चारों ऑप्शन ठीक थे बट आपने 3 लगाए। पार्शियल मार्क्स 2 मिलेंगे अगर जो है वो क्या कहते हैं कि 3 या फिर मोर ऑप्शन करेक्ट थे बट आपने 2 चूज़ किए। तो यहाँ पर आपको अगर ए बी और डी था, अगर ए बी और डी सही था और आपने ए और बी लगाए तो आपको कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और अगर जो है वो पार्शियल मार्क्स +1 मिलेगा अगर जो है वो क्या कहते हैं 2 या 2 से ऑप्शन सही थे बट आपने एक ही लगाया है। ठीक, तो 2 से ज़्यादा यानी यहाँ 3 ठीक थे, जैसे यहाँ पर ए बी और डी 3 ठीक थे बट आपने मान लीजिए कि सिर्फ ए लगाया, सिर्फ ए लगाया, ओनली ए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको +1 मार्क्स मिलेंगे। बट हियर इज द कैच, एक ऑप्शन भी लगाया और अगर वो सही था तो आपको +1 मार्क्स मिलेगा। बट हियर इज द कैच, अगर आपने गलत को छू दिया, जैसे यहां सी तो था ही नहीं आंसर में, गलत को छू दिया, गलत को छू दिया, बूम -1, गलत को छू दिया, बूम -1, सीधे नेगेटिव। यानी कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब गलत को छुआ करंट लग जाएगा, -1। कहने का मतलब समझिए, देखिए इसका सही आंसर था ए बी और डी। आपने ए बी डी लगाया 4 नंबर मिलेंगे, ए बी लगाया तब भी 2 नंबर मिलेंगे, सिर्फ ए लगाया या सिर्फ बी लगाया या सिर्फ डी लगाया तब भी 1 नंबर मिलेंगे। बट अगर आपने ये लगा दिया ए बी और डी तक आप नहीं पहुंच पाए, मान लीजिए आपने इसको लगा दिया ए बी और सी, सी को छुआ -1, भले ही ए और बी सही भी थे, ए और बी सही थे, ए बी तो सही हो गई यार, ए बी कैसे गलत हो सकता है? ठीक, तो सी अगर लगाया, अगर सी लगाया आपने, अगर सी लगाया -1, गलत को छुआ -1, गलत को छुआ -1, तो ये उनका सबसे बड़ा हथियार होता है कि वो बाल की खाल निकाल के कंसेप्ट यहां पर पूछते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने यहां 8 रखे हुए, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। वो कंसेप्ट को एकदम अंदर जाके ठोक बजा के चेक कर रहे होते हैं कि डीप रूटेड कंसेप्ट किसके पास है, जो कि हम यहां पर क्लास में डिलीवर कर रहे हैं। उसके लिए ही क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि ये देख रहे हैं कि आज से 2 साल बाद जब स्टूडेंट जेईई एडवांस का हमारे इंस्टीट्यूट के एग्जाम दे रहे होंगे, वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आएंगे तो उतने डीप लेवल कंसेप्ट के उसको निगेट करके यहां तक पहुंच के क्या वो टिक मार के आ पाएंगे, तो उसकी तैयारी हम आज से ही कर रहे हैं। तो ये सेक्शन 2 है, ऐसे 8 सवाल आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? 32 मार्क्स, 32 मार्क्स, ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 हमारा जाना पहचाना न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, इसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं, हर सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और अगर छोड़ दिया या गलत कर दिया या सही आंसर तक नहीं आ पाए तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। माय गुडनेस, मल्टीपल चॉइस में तुमने निगेटिव मार्किंग भी कर दी है, तो इसमें तो लोगों का इतना बंटाधार होता है कि भैया ये क्यों, ये कैसे गलत हो गया सर, मैंने इसका आंसर था ए बी और डी, मैंने ए और बी तो लगाया मगर सी भी लगा दिया, कबूम। ठीक, या फिर मैं सर डर डर के मैंने लगाया ही नहीं कि नेगेटिव मार्किंग भी थी, मल्टीपल का मैं सही नहीं कर पाया। अभी होगा, आप देखिएगा, आपके साथ भी होगा, अभी संडे को देखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप है, हमारे पिछले 2 टेस्ट हो चुके हैं और सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से, बंसल क्लासेस की साइड से ये एक लैक्यूना रहा है एज अ टीचर, मेरी साइड से भी, कि क्लैरिटी नहीं है। कई बच्चों के ऐसे आंसर 7 है, बच्चों ने, लड़कियों ने 7 ग्राम्स लिख दिया और उनके मार्क्स डिडक्ट हो गए, विच इज़ वेरी बैड। तो यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल में आंसर लिखिएगा, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ते हैं, यही इंस्ट्रक्शन हमारे परसों आने वाले हैं।
ठीक, फॉर ईच क्वेश्चन इंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द आंसर यूजिंग द माउस एंड द ऑन स्क्रीन वर्चुअल न्यूमेरिक कीपैड, वो सारी चीज़ वहाँ रहेंगी। कंप्यूटराइज टेस्ट है इन द प्लेस डेजिग्नेटेड टू आंसर। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू हैज़ मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस, ट्रंकेट या राउंड ऑफ कर दें अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल की 2 प्लेसेस तक आंसर लिखना है। यानी अगर मेरा आंसर, जो कि हमने क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट किए जो कि सिंपल इंटीजर में आ रहे हैं, तो मान लीजिए अगर इस बार आपका आंसर 7 आया तो आप क्या लिखिएगा उसको 7.00 मान, और ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर में आए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये था, ये IIT का एक्चुअल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं 2019 का। ये जैसे क्वेश्चन था उसका आंसर 4 था, तो 4 वी नो कि 4 है आंसर, बट आंसर स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्ड करेगा 4.00। बाद में कॉरिजेंडम रिलीज हुआ था जेईई एडवांस की तरफ से, IIT कानपुर की तरफ से 2019 के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे, कि अगर किसी ने 4 भी लिखा है तो उसे भी मार्क्स मिलेंगे, 4.00 भी लिखा है तो उसे भी मिलेंगे, 4.0 भी लिखा है तो उसे भी मिलेंगे। बट वो काफ़ी बाद में ऐसा हुआ था। हमारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, पहले से आपको आंसर लॉक करना रहता है, तो हम जो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बेसिस पे आंसर लॉक करवा रहे हैं 4.00 पे। ठीक, अगर 4 है आंसर, 7 है तो 7.00 पे। और यदि जो है वो कुछ इस टाइप से 1.02, तो डेसिमल की 2 प्लेसेस तक आप 1.02 लिखेंगे राउंड ऑफ करके, डेसिमल के बाद 2 और प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके। तो ये हमारा आपके ऐसे कितने 6 सवाल हो गए, हर के लिए +3, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 18। तो आपने देखा कि टोटल हमारे कितने क्वेश्चन रहे, टोटल कितने क्वेश्चन रहे। सेक्शन 1 में 4 सवाल, सेक्शन 2 में 8 सवाल, और सेक्शन 3 में आपके 6 सवाल। तो ये टोटल कितने हो गए आप बताइए, 18 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस। तो यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपको इसी पैटर्न पे 18 सवाल होंगे, 18 सवाल होंगे। तो यानी 18 सवाल आपके लिए फिज़िक्स में इसी पैटर्न पे इंतज़ार कर रहे होंगे, वहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स 62 होंगे। 18 सवाल ही आपके लिए केमिस्ट्री के लिए होंगे, इसी पैटर्न पे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, वहाँ भी मैक्सिमम मार्क्स 62 होंगे। और 18 ही सवाल मेरे लिए मैथ्स के लिए होंगे, वहाँ भी मार्क्स 62 होंगे, इसी पैटर्न पे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि मुझे 3 घंटे में सॉल्व करने होंगे अटेम्प्ट, वो होंगे 54। और मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि आपको बताया कितने हो जाएंगे, 186। ऑफ कोर्स ये जो हम जेईई मेन वाले पैटर्न का टेस्ट दे रहे हैं उसमें 75 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ केवल 54 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से हमको एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जेईई एडवांस का जो एग्जामिनेशन है वो स्पीड से ज़्यादा, मतलब स्पीड तो है ही जो कि प्रैक्टिस से आएगी, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कि जो जेईई मेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, कि कहते हैं सर हमारी अभी स्पीड नहीं डेवलप हुई है ज़्यादा, हम तेज़ी से काम नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करें, पेपर छूट जाता है, वो लोग बोलते हैं। जी एडवांस में कम क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन के लिए वो डीप रूटेड कंसेप्ट आपको दे रहे होते हैं, जो कि यहाँ बंसल क्लासेस में डिलीवर किया जा रहा है। विल टॉक अबाउट इट एट अ लेटर स्टेज। ये तो हो गया हमारा पेपर 1, 9 बजे से 12 बजे तक पेपर हुआ आपका, भरी धूप में फिर आप बाहर निकल कर आए, 2 घंटे का ब्रेक है, पेरेंट्स गार्जियन बाहर खड़े हैं, बेटा पानी की बोतल, शिकंजी, ये वो ये 2 घंटे आपने हवा हाईवे पे कैसे तैसे अपने बिताए, फिर चले गए पेपर 2 देने के लिए। पेपर 2 फिर से यहाँ पर वही है, 3 घंटे का पेपर है, उसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हर किसी के अंदर सेक्शंस बने हुए हैं। तो आइए यहाँ पर सेक्शन 1 देखते हैं। फिर से उन्होंने सेक्शन 1 रखा है और ये बिल्कुल वैसा ही है, इस बार ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 1 में 8 सवाल हैं +4 मोर देन 1 करेक्ट, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्ट चेक हो रहे हैं लोगों के। उनको मालूम है कि जिन्होंने जल्दबाजी से पढ़ाई कर ली ना, जल्दबाजी, ओ मेरे ये भी चैप्टर हो गया, ये भी हो गया चैप्टर, ये भी हो गया, ये भी कर लिए, हमारा तो आधा सिलेबस ख़त्म हो गया, आओ मैदान में आओ, आधा बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म करके बैठ गए थे ना, आओ देखो जब यहाँ से अंदर से घुमा के सवाल पूछ रहे हैं मल्टीपल चॉइस वाले, तो कहाँ गए आप।
ठीक, तो ये हमारे 8 सवाल हैं, वही +4 -1 नेगेटिव मार्किंग विद पार्शियल मार्किंग। गलत को हाथ लगाया तो बूम। इनमें मार्क्स लेकर आने के लिए बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट की ज़रूरत रहती है। इनफैक्ट नेगेटिव से बचना, ज़्यादातर लोग तो ये छोड़ के आ जाते हैं ये कि भैया हम कुछ नहीं चूज़ करेंगे, 0 ठीक है, क्योंकि सही लगाए, मेहनत करिए, गलत को हाथ लगा दिया, -1 चले जाएंगे। ठीक, तो आपके नेगेटिव मार्क्स इन -1 इन ऑल अदर केस, ये सेक्शन 1 रहता है। सेक्शन 2 फिर से जो कि वहाँ हमारा सेक्शन 3 था वैसा ही है। ये 6 सवाल इन्होंने ऐसे ही लिए हुए रहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, ट्रंकेटेड राउंड ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल की 2 प्लेसेस तक। यदि आपका आंसर 10 है तो बेटर है कि आप 10.0, इंटीजर हो सकते हैं बहुतों के आंसर, वहाँ कीबोर्ड रहता है तो वहाँ माउस रहता है, आप तो आप वहाँ लिख सकते हैं जो आपका आंसर आया। मान लीजिए 5.936 ऐसे आया, कुछ इस टाइप से 5.939 आया, या निकालिए ही 2 प्लेसेस तक, 5.93 आप लगा देंगे। उसमें भी डेसिमल की सेकंड प्लेस पे जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक लीवे दिया हुआ था कि करें ये सब, बट क्योंकि उनका काफ़ी आपके एलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर रहता है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर आ ही नहीं रहे होते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा वो करना पड़े आपको, बट डेसिमल की 2 प्लेसेस तक लिखिए, यानी 7 आ रहा है आंसर तो 7.00 लिखें। ये सेक्शन 2 था। सेक्शन 3 हमारे लिए जो है वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल एक नया है। यहाँ 4 सवाल रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं। क्या रहता है देखिए, वो 2 लिस्ट बना के आपको दे रहे हैं। ठीक, ये एक लिस्ट है, ये एक दूसरी लिस्ट है। फिर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए कि दिस सेक्शन कंटेन्स 2 क्वेश्चंस, मतलब अभी एक लिस्ट पे 2 सवाल, फिर दूसरी लिस्ट पे दूसरे सवाल। ईच लिस्ट मैच हैज़ 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सवाल कैसा आएगा, जैसे एक क्वेश्चन है, मतलब पहले उन्होंने डेटा दिया ये लिस्ट 1 लिस्ट 2, अब इसकी मान लीजिए कहीं से मैचिंग हो रही होगी, इस पे बेस फिर उन्होंने ऊपर जो दिया हुआ डेटा उस पे बेस क्वेश्चन रखे और ऑप्शन दे दिए। एक ही ऑप्शन इसमें से कोई ना कोई सही होगा। मान लीजिए कि जैसे ए है आंसर तो आप ए लगा देंगे, वो सही आंसर हुआ तो आपको +3 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर गलत हुआ तो -1 मिलेंगे। छोड़ दिया तो ऑफ कोर्स कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे +3 -1 नेगेटिव मार्किंग है। इस लिस्ट पे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, मगर वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 जो दे रखी होगी उसी के उन्होंने ऑप्शन सेट किए हुए हैं यहाँ पे, और उसी पे बेस्ड आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं। एक लिस्ट दी, फिर उसके 2 सवाल बनाए, एक ये बनाया और एक ये बनाया, फिर एक और लिस्ट वाली एक और क्वेश्चन दिया। ठीक, एक लिस्ट टाइप का एक कॉम्प्रिहेंशन दिया, फिर उस वाली लिस्ट पे 2 क्वेश्चन बनाए, एक ये बनाया और एक और सवाल बनाया। तो आप ये देखिए कि एक लिस्ट, एक पहले एक लिस्ट दी गई, मतलब लिस्ट क्या, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप के लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई, उसके 2 क्वेश्चन, फिर एक और कॉम्प्रिहेंशन टाइप के लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई, उस पर 2 क्वेश्चन। तो टोटल कितने सवाल हो गए, 4 सवाल। तो इन 4 क्वेश्चन के लिए हर के लिए आपको +3 मार्क्स मिल रहे हैं, नेगेटिव के लिए -1 मिल रहे हैं, तो 4 3 12। तो इसीलिए सेक्शन 3 के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 12। तो ये हमारा पेपर 2 था। पेपर 2 में भी यदि आप देखेंगे तो कुल मिला के कितने सवाल आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन ये सेक्शन 3 के आ रहे हैं। ठीक, फिर 6 क्वेश्चन ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, ये तो न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप, 6 4 10, और 10 के बाद में फिर 8 फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी 18 सवाल हमारे फिजिक्स, 18 केमिस्ट्री, 18 मैथ। यहाँ पर भी मार्किंग स्कीम वही है, मैक्सिमम मार्क्स 62 62 62, टोटल मार्क्स 186, टोटल क्वेश्चन 54। 3 घंटे में ये करने हैं। तो ये हमारे 186 मार्क्स का पेपर 1 था, जिसमें 54 सवाल थे, जिसमें केवल 18 सवाल केमिस्ट्री के, 18 फिजिक्स, 18 मैथ्स के। ऐसे ही पेपर 2 हुआ। पेपर 2 में फिर से आपके 86 आपके 186 टोटल मार्क्स, 62 मार्क्स पर सब्जेक्ट, 18 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। ये फिर से हमारे 54 क्वेश्चन हमको ये करने थे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, पेपर 1 में 18, पेपर 2 में 18, यानी टोटल 36 सवाल। 36 सवाल उन्होंने इक्वल ही वेटेज दिए हुए रहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के भी रहते हैं, ऑर्गेनिक के भी रहते हैं, इनऑर्गेनिक के भी रहते हैं, इसमें ऐसे फैले हुए रहती है। टोटल मार्क्स 186 पेपर 1, 186 पेपर 2, यानी टोटल कितना हो गया, 186 372। तो ये एक्चुअल डेटा है हमारे पास में अब कि ये 372 मार्क्स में से
अगर मैं अलीगढ़ शहर में रह रहा हूँ तो अलीगढ़ शहर में से ऑथेंटिक रिजल्ट, मैं फेक रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा काम करते हैं, ठीक, कि भाई बच्चे हैं यहाँ पर इधर उधर चले गए, दिल्ली चले गए, बाहर चले गए, कोटा चले गए, यहाँ आप यहाँ चले गए, वो ठीक है रहने वाले यहाँ के थे, तो उसके बाद में जो है वो क्या कहते हैं, आपने उनका रिजल्ट छाप दिया कि हमारे स्टूडेंट हैं, विच इज़ रॉन्ग। मैं ट्रू ऑथेंटिक रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। आप खुद यू कैन कनेक्ट द डॉट। कोई स्टूडेंट है वो से AMU एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहा है, सिटी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक, उसके वहाँ से उसने क्लास 10th पास करी है। नेचुरल सी बात है, अगर आप 10th किसी AMU स्कूल से कर रहे हैं और आप अलीगढ़ के अगर रहने वाले हैं, कोट अनकोट आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, आप +2 में ही पढ़ेंगे। 10th आप सिटी स्कूल से कर रहे हैं तो आप डमी स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे अगर अलीगढ़ ही में रह रहे हैं तो। बट आपने डमी स्कूल में एडमिशन लिया क्योंकि आप अलीगढ़ छोड़ के आप बाहर चले गए और फिर उसे यहाँ के इंस्टीट्यूट दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यूज़ योर कॉमन सेंस। कोई अलीगढ़ में रहने वाला स्टूडेंट वो किसी AMU एफिलिएटेड स्कूल से 10th किया हुआ है उसने, वो नेचुरल सी बात है वो 10+2 में जाएगा जहाँ पर अटेंडेंस वगैरह को लेके बहुत चिलैक्स एटमॉस्फेयर रहता है, कोई वर्कलोड नहीं रहता है। वो कोई डमी स्कूल में एडमिशन कोई नहीं लेगा। मुझे आप एक केस दिखा दिए 10th AMU से किया हुआ हो और 11th उसने डमी स्कूल में एडमिशन लिया हो और अलीगढ़ में ही रह रहा हो। वो दूसरी बात है, वो कहीं कोटा चला गया हो, दिल्ली चला गया हो, इधर उधर चला गया हो, वो यहाँ उसने डमी में एडमिशन लिया है। इट मेक्स नो सेंस। तो वहीं से आप सोच सकते हैं कि फेक रिजल्ट क्यों दिखाया जाता है। बट मैं एक्चुअल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ऑथेंटिक रिजल्ट, जो अलीगढ़ में ऑथेंटिक रिजल्ट आता है, वो 1000 से 2000 के बीच में 2-3 स्टूडेंट रहते हैं, 2000 से 3000 के बीच में 2-3 स्टूडेंट रहते हैं। कभी कभार, मैं अब अगेन आई एम सेइंग ऑथेंटिक रिजल्ट, कभी कभार यानी 2 साल 3 साल में 1000 के अंदर 1-2 बच्चे आ जाते हैं। ऑल इंडिया रैंक की बात मैं कर रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हम 2019 में JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे होते और एग्ज़ाम देने के बाद में दीज आर दी एक्चुअल फिगर्स, ठीक, तो हम नीचे से बात करते हैं एंट्री लेवल। ये नहीं कि हम फर्स्ट रैंक लाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, बट नीचे से देखते हैं कि अगर एंट्री लेनी है तो क्या करना होगा। दीज आर दी एक्चुअल फिगर्स कि 372 में से अगर मैं 200 से 207 नंबर ले आ रहा हूँ तो मैं टॉप 1000 में हूँ, टॉप 1000 में। जो कि हम जानते हैं कि आपके पूरे शहर के अंदर कितने लोग वो रिज़ल्ट एक या दो ऑथेंटिक रिज़ल्ट ला पाते हैं। यानी 372 मार्क्स में से यदि मेरे 50% नंबर आ जाएं, जो कि 186 मार्क्स हैं, तो मेरी अराउंड 2000 से कम यानी अच्छी रैंक, अंडर 2000 ऑल इंडिया रैंक मेरी आ जाएगी। मेरी 1800 रैंक के आसपास एक्चुअल ऑल इंडिया रैंक बेस्ड ऑन 2019 डेटा। आई एम शोइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स देयर, ठीक। अगर आपको 500 ऑल इंडिया रैंक लेकर आनी है तो यानी आप 372 में से 250 नंबर ले आइए, बाजे गाजे के साथ में आपकी ऑल इंडिया रैंक 500 यहाँ पर मौजूद है। उसका आप रीज़न देख सकते हैं कि कोई क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि 90%, 95%, 99%। अरे भाई, इंग्लिश में लोग 100 मार्क्स लेकर आ रहे हैं यार। शेक्सपियर मस्ट बी रोलिंग इन हिज ग्रेव्स। 100 में 100 नंबर यार लैंग्वेज में मिल गए लोगों को। अबे कौन सी इंग्लिश लिख दी यार तुमने, एक ऐसी सब्जेक्टिव चीज़। बट लेट अस कम टू द रियलिटी। पेपर डिफ़िकल्ट रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहती है। लाने वाले ठीक है लेकर आ रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 है। टॉप 100 में भी अगर आपको टारगेट करना है, आप 270 तब भी 100 नंबर भी कट गए तो भी टॉप 100 में आप आ जाएंगे। सोचिए 372 में 272 ले आए यार, यू आर इन टॉप 100 यार, ठीक। 100 नंबर का मार्जिन है आपके पास में। बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। आप खुद पेपर देंगे तो देख लेंगे कि इतना भी आसान नहीं होता है मार्क्स लेकर आना। तो ये एक 2019 पैटर्न पे हमने बात करी थी। आगे भी कई सारे लोगों ने कहा है कि ओलंपियाड्स की कैसे तैयारी करें, कि NSEP, NSEC, तो किसी और चीज़ से रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आप बताएं ताकि हम यहाँ पे वीडियो बनाएं और आपकी हेल्प कर सकें। तो JEE एडवांस का ज़रा पैटर्न के बारे में आपको बताया। यहाँ पर बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो तीनों सब्जेक्ट के जहाँ पर टीचर बहुत अच्छे हों और एडवांस लेवल का कंटेंट दे रहे हों। सच बात तो ये है कि एडवांस लेवल का कंटेंट सही मायने में अगर कोई दे इन ऑल द 3 सब्जेक्ट,
तो अगर वो कोई आपको कम भी अच्छा पढ़ा रहा है, सब्सटेंटिव चीज़ें नहीं भी पढ़ा रहा, आपको पता ही नहीं लगेगा, पता चलेगा 2 साल बाद, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो प्लीज़ इसलिए लाइक यू आर इन सेफ हैंड्स, सही से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग बिल्कुल ऑब्सेस्ड हैं रिज़ल्ट से लेके और अच्छे अपने जो है वो क्या कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस से लेके। सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड वी एक्सपेक्ट यू टू वर्क वेरी हार्ड टू बी देयर, यहाँ पर आपका नाम रहे अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट में। तो विद दिस नोट वी एंड दिस लेक्चर, तो मैं नहीं कहूँगा, जो भी है दिस सेशन, एंड थैंक यू।